एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। सो एनएफएसयू की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है किन लोगों के लिए, जो जिन लोगों ने भी साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, और वो जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 2 अगस्त को। ठीक है, तो अब वो क्योंकि काफी सारे उन्होंने रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाले थे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो पहले हम उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं कि ये चेंज किस एडवर्टाइजमेंट के लिए आया था स्पेसिफिकली। सो मैं पहले वो एडवर्टाइजमेंट दिखा देती हूँ। सो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट जो 2 अगस्त को आया था। ठीक है, और इसमें देखिए लास्ट डेट जो थी अप्लाई करने की वो थी 11 अगस्त, और इसके अंदर ये सारे जो है इंफॉर्मेशन थी जिसमें आपको 500 रुपीज के अराउंड सबमिट भी करना था एप्लीकेशन फी। तो ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। अब इस अपडेट में हमको क्या क्या चीजें जाननी है वो सारा चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखेंगे वीडियो के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बता दिया कि ये जो 2 अगस्त में जो पोस्ट आई थी, जो एडवर्टाइजमेंट आया था, उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है। ठीक है, सो इन्होंने क्या कहा है कि 20 अगस्त को उन लोगों के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि ओएमआर मोड पर होगा। ठीक है, ओएमआर मोड पर, यानी कि आपके पास आपको ओएमआर शीट फिल करनी होगी। ठीक है, उसके बेसिस पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी ऐसे यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट या लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उन सभी का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों हो रहा है कि जनरली ऐसा हुआ होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ गए होंगे, तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आ जाते हैं तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए। सो ये वो अब स्क्रीनिंग टेस्ट करा रहे हैं। पहले ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, बट उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा जरूरत पड़े तो वो पहले एक स्क्रीन टेस्ट करा लेंगे। तो अब ये जो स्क्रीन टेस्ट है उसका टाइमिंग देख लेंगे क्या है। सुबह 8:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक का है, यानी कि 1 घंटे का ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका। और ये किस लिए होगा? फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। ठीक है, ये इंटरव्यू नहीं है, बहुत क्लियर कर लेती है ये चीजें कि इंटरव्यू के लिए आपको वापस से अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे शॉर्टलिस्ट किया जाए कि वो बच्चे जिनको इंटरव्यू के लिए आगे भेजा जा रहा है। ठीक है, तो सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे 1 घंटे का ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। नेक्स्ट आपको सिलेबस भी बता दिया गया है कि क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस में आपके सिर्फ जनरल फॉरेंसिक साइंस के जो रिलेटेड टॉपिक हैं वो ही कवर होंगे, तो आपका उसी से स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने बताए हुए हैं। पहला कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इंश्योर करना है कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए फिल किया है उससे रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर रहे हो। अदरवाइज क्या है कि आपका फाइनल स्टेज के बाद भी आपका जो है कैंसिलेशन हो सकता है कैंडिडेचर का। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताया गया, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7:30 बजे है। सुबह सुबह 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, और एंट्री क्लोज हो जाएगी सुबह 8 बजे ही, यानी कि आधा घंटा जो है आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी है उसके लिए रहेगा। क्योंकि 8:30 से स्क्रीनिंग टाइम शुरू है, तो 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 8 बजे आपका एंट्री बंद हो जाएगा। इसके बाद 8 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन रूम में या हॉल में परमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो पर्सन जो है, वो जो कैंडिडेट है, वो बाहर भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम पूरा कंप्लीट होने के बाद ही एग्जिट कर सकता है वो एग्जामिनेशन हॉल से। एंड उसके अलावा और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको किसी भी तरीके का ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, या कोई भी बैंड या प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं जो जनरली एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेकर जाया जाता, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो कि आप अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हो। ठीक है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हो। ठीक है, और आपका पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, राशन कार्ड लेकर जा सकते हो, पासपोर्ट लेकर जा सकते हो, तो वोटर आईडी कार्ड भी लेकर जा सकते हो। ये क्या है, आपको ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है। एंड ऑल्सो आपको ये एडवाइस किया गया है कि आपको एनएफएसयू की वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी है, क्योंकि ये जो अपडेट आया है ये भी वेबसाइट पर ही अपडेट हुआ है। सो आई होप आपको ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा है, और आप अपना
टेस्ट जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट है और इंटरव्यू है बहुत अच्छे से देंगे, और उसके लिए ऑल द बेस्ट। जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए जा रहे हैं, इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए क्रिमिनोलॉजी ज्ञान को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।